Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Astachare Shatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astachare Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Gaur Hari Bol. Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण रघुनाथ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो आइए आज दूसरे दिन की वार्ता कहते हैं, जो समझने से हमारा जीवन धन्य धन्य बन सकता है। आध्यात्मिक जीवन की नींव, very foundation of a spiritual life is to understand who am I, who we are. आध्यात्मिक जीवन की नींव है ये सोच समझ कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भौतिक पैदाश नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, आत्मा हूँ। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, अस्मिन् देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो देह, देहिनो देहिनो जो देह में रहने वाला है उसको बोलते हैं देहिनो। अस्मिन ए, देहिनो अस्मिन यथा देहे। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो आत्मा यही देह में कौमार का शरीर पाता है, यौवन शरीर पाता है और बुढ़ापे का शरीर भी पाता है। और आखिरी में जब ये शरीर निकम्मा बन जाता है तो भगवान अपनी अनुकंपा से हमको नया शरीर प्रदान करते हैं। उसमें धीर जो होता है वो मोह दुख नहीं पामता। कितनी सरल सुंदर बात भगवान ये गीता की शुरुआत में अर्जुन को बता रहे हैं। सुंदर है, सरल है, सर्वोत्तम है ये बात। सरल है, सर्वोत्तम है। छोटा बच्चा भी, भारत में छोटा बच्चा भी जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन भूल जाता है।
सरल बात है। देहिनो अस्मिन यथा देहे, कौमार ट्रांसमाइग्रेशन, कौमारम यौवनम जरा ट्रांसमाइग्रेशन, शरीर बदलते रहना, पुनर्जन्म। आसितिम चतुरम चैव लक्षाम त्वाम जीव जातिषु भ्रमद्भिर, भ्रमण 80 + 4 84, अस्सितिम चतुरम चैव लक्षाम लाख, जीव जातिषु 84 लाख योनियां हैं, जलजा नवलक्षानि, जल में 9 लाख योनियां, जलजा नवलक्षानि, स्थावरा लक्ष विंशति। जीव जब गिरता है तो जल से उनका शरीर शुरू होता है, पहले जल में उनका शरीर बनता है, जन्म बनता है। जलजा 9 लाख बार हम जल में जलचर बन चुके हैं। जलजा नवलक्षानि, स्थावरा लक्ष विंशति 20 लाख योनियां स्थावर, जो चल नहीं सकते, पेड़ पौधे, स्थावरा लक्ष विंशति 20 लाख। कृमयो रुद्र संख्या कम, और कृमि रुद्र संख्या 12 लाख, सॉरी, रुद्र संख्या कम। कृमि कीट पतंगे, कृमि कीड़े। पक्षी नाम 10 लक्षानि, पक्षी 10 लाख। बिमलाम पशवः, पशु 4 पाँव वाले पशु, गधा, कुत्ता, 4 पाँव वाले, ऊंट, बैल, हाथी, 4 पाँव वाले 20 लाख, 30 लाख। और मानव चतुर्लक्षानि, 4 लाख मानवों की योनियां। ते उत्क्रांति हैं। डार्विन की उत्क्रांति नहीं है। डार्विन कहता है, मूर्ख डार्विन कहता है, क्या कहता है कि हमारे बाप दादा मनुष्यों के बाप दादा बंदर हैं, उनका बाप दादा बंदर होगा, हमारे बाप दादा ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मा है, भगवान श्री कृष्ण खुद है। अहम बीज पद प्रीता माता, अहम यस्य जगतो माता धाता पितामह। कृष्ण हमारे माता, कृष्ण हमारे पिता। ऋषि मुनि, मनु भगवान, मानव, मनु, ये मानव शब्द मनु भगवान से आया है। मनु, मानव, मानवी, मनु। तो ये मनु हमारे बाप दादा है। लेकिन डार्विन का उत्क्रांतिवाद, तो ये हमारा बंदर है, एप्स, बंदर हमारे बाप दादा नहीं है, ये गलत थियरी है। तो ये 84 लाख योनियां, और ये 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण परपेचुअली, बारंबार, हमेश, सनातन काल तक हम भ्रमण करते रहते हैं। अनादि बहिर्मुख जीव, अनादि
अनादिकाल से हम बहिर्मुख हैं, इसीलिए हम ये भौतिक संसार में अलग अलग योनियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि पा रहे हैं। ये चार चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग। और ये चार चीज़ों की यातना दुख हम भोग रहे हैं। गंभीर बात है, लापरवाही में मत छोड़ो सब कुछ। ये मनुष्य जीवन ही, अभी बताया गया, मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम ये समझ सकते हैं, दूसरी योनियों में हम नहीं समझ सकते। गंभीर बात है, गंभीरता से लेनी होगी, गंभीर बात। और हमारे पास ये अवसर, ये समय, ये बेला, हमारे पास ये बेला, सुंदर बेला आई है। और ये जो हमारा समय है उनको, उनका सदुपयोग करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये संसार चक्कर में चलते रहेंगे। बहुत बड़ा चक्कर है, 84 लाख योनि, बार बार, एक बार नहीं, बार बार। गंभीर बात। और वैसे भी सोचो कि हम ये शरीर नहीं है और 24 घंटा हमारा ये शरीर के लिए ही जाता है। ये बुद्ध की बात है। समय हमारे लिए होना चाहिए, सब कुछ हमारे लिए होना चाहिए। हम हैं आत्मा और हो रहा है ये भौतिक शरीर के लिए। आत्मा आध्यात्मिक, आत्मा जीव है, जीव आत्मा जीव। और जीव शब्द, जीव शब्द से जीवन शब्द आया। तो हमारा जीवन, सही जीवन, वो जीव के संबंध में जिया जाए, वो हमारा सही जीवन है। और भौतिक 5 भूतों से बना हुआ ये भौतिक शरीर के संबंध में जिया जाए, उनको बोलते हैं भौतिक जीवन। शरीर के संबंध में 4 क्रियाएं हैं, आपको कल भी बताया गया था। आहार, निद्रा, ये 4 भौतिक जीवन की ये 4 भौतिक क्रियाएं हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये 4 चीज़ें करोगे तो उसमें आप और जीव, आप और प्राणियों में, जीव जंतुओं में फर्क क्या है? जीवन गवा देते हैं। गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कोई गंभीर बन जाए कि मैं आत्मा हूँ, मेरी आज से प्रवृत्ति आध्यात्मिक ही होगी, हर प्रवृत्ति आध्यात्मिक होगी, ये दृढ़ निश्चय है। लेकिन किसी का यहाँ दृढ़ निश्चय नहीं है। घर जाएंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, सामान्य एतद पशुभिर नराणाम, धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्मेण ही न पशुभिर नराणाम। घर जाते ही ये भौतिक जीवन में उलझ जाएंगे। ये हमारी गाफिल, ये हमारा बदकिस्मत है, हमारा किस्मत। इन दूसरे शब्दों में हम में आत्मबल नहीं है, भौतिक बल। हम चाहते हैं भौतिक बल, पैसा भौतिक बल है, सुंदरता भौतिक बल है, 4 भौतिक बल। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी, ये 4 भौतिक बल हैं। जन्म, बड़े घराने में, विथ अ गोल्डन स्पून इन द माउथ, ये जन्म बल है। मेरा बाप बहुत बड़ा है, कुछ भी कर सकता है, दिल्ली में, दिल्ली को हिला सकता है। ये
भौतिक बल, जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य इंटॉक्सिकेशन, मनी का, पैसों का ऐश्वर्य, बल, पैसों से मैं सब खरीद सकता हूँ। जन्म ऐश्वर्य श्रुता, श्रुत मीन्स पंडिता, मीन्स PhD, MBA, MCA, MBBS, ये सब बल भौतिक बल है। श्रुत, श्री भी ब्यूटी, सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्य बल है। सौंदर्य से कोई, हरे कृष्ण, ये बल काम का नहीं है। आध्यात्मिक बल चाहिए। मैं आत्मा हूँ और मेरा आध्यात्मिक बल आध्यात्मिक क्रिया में ही लगेगा, आध्यात्मिक जीवन में ही लगेगा। ये आध्यात्मिक बल है और ये किसी के पास नहीं। और जिसके पास है उनके पास जाना नहीं है। साधु बन जाऊंगा, भक्त बन जाऊंगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, पैसों का, बिजनेस का, धंधा रोजगार का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे ही चलता रहेगा। पहले संसार चलता था आपके पहले, और छोड़ के जाओगे फिर भी ये संसार चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। आप कुत्तों गधों की मौत मरोगे और कुत्ते गधे बनोगे, उनकी सोच समझ कोई नहीं। हम आत्मा है, हमारा स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा ये है भगवान और भगवान के भक्तों के संबंध में जीना, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन। हरि संबंधी वस्तु ना, हरि संबंध में जो जीवन जिया जाए उनको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन। आत्मा के संबंध में जिया जाए उनको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन। तो मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। फिश आउट ऑफ वाटर, पानी ये मछली का स्वाभाविक जीवन है। लेकिन मछली को पानी से निकाल के सुंदर खाना, सुंदर रहना, सुंदर सब कुछ, मछली को आनंद नहीं आएगा। क्यों? मछली को आप सब कुछ उल्टा भौतिक दे रहे हो, उनका आध्यात्मिक है पानी। मछली का स्वाभाविक जीवन है पानी, आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक। तो जहाँ भी सुख की खोज करो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आप आत्मा हो और सिक विधेन, आत्मा में ही रमण करो तो वो रमण में से सुख पैदा होगा। भौतिक रमण से सुख पैदा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। हालांकि सब जीवात्माएं भौतिक जीवन में ही सुख का अनुभव करना चाहता है, खोज करता है, लेकिन मिलता नहीं। जहाँ का नीर संसारिनु सुख एवु, जहाँ का नीरज एवं संसारिनु सुख एवु। मीरा, मृग मरीचि जैसा सुख, सुख नहीं है। पछताओगे, हर पल पछताओगे। बुद्धि नहीं है, बुद्धि, हम सब बुद्धू हैं, बुद्धू। ये कलयुग के सब आत्माएं बुद्धू हैं। भागवत कहती है कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। सुमंदमति मतलब बुद्धू, मंदमति मतलब मति, मंदमति एंड सुमंदमति, उससे भी मंदमति बुद्धू। एक कलयुग का आदमी है बुद्धू।
क्यों कि ये भौतिक जीवन जिएगा, शरीर के संबंध में जीवन जी रहा है सारी दुनिया। आत्मा के संबंध में क्या, फिश आउट ऑफ वाटर, हमारी मछली पानी से बाहर है और पानी से बाहर हम भौतिक सुख में उलझे हैं। नहीं मिलेगा। पैसा कमाना है, 2 पैसा पैदा करना है, कड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, चाहे आप राजा हो या रंग। कड़ी राजा को भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, शासन करना पड़ेगा, कोर्ट में बैठना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे भक्त संत को सदा दिवाली, आटे पोहर आनंद, खान पान भी दीपावली बनाए, है ना, और हम दिवाली मनाए, दीपावली खाना पकाएं और जसोदा नंदन खाना पैदा करें, आप कमाओ हम खाएं। अजागर वृत्ति, बुद्धि, ये कुशाग्र बुद्धि है हमारी, कुशाग्र बुद्धि। अजगर क्या करता है? अजगर ये चूहा घर बनाता है और घर में सब खान पान लाता है। चूहा अंडरग्राउंड बिल बनाता है चूहा, और अजगर आता है, चूहे का घर का कब्जा ले लेता है और अंदर खान पान और चूहे को भी खा जाता है। घर अपना, खान पान अपना, चूहा भी अपना। ये बुद्धि है, ये आनंद, आध्यात्मिक आनंद लूटने का तरीका है। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती से किसी के घर घुस के हमारे लिए यही बनाओ, लड्डू आज लड्डू, मालपुड़ा बनाओ, ऐसा नहीं है। हमारी वृत्ति है क्या? हमारी वृत्ति है मधुकरी वृत्ति है। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो भूखे सही। हमारे सठ गोस्वामी हमारे आध्यात्मिक स्तर पर रहते थे। खान पान मिल गया तो सही, नहीं मिल गया तो सही। एक बार सनातन गोस्वामी मधुकरी करने गए। सनातन गोस्वामी, जो हमने कल थोड़ी सी बात कही थी, मधुकरी करने गए। तो मधुकरी करने गए तो एक बूढ़ी सी औरत, ये गांव था जमुना के किनारे, जमुना के किनारे गांव था, नंद घाट पर डाउन स्ट्रीम। उससे आगे वाली बात यह है कि एक दिन वृंदावन में हमारे रूप गोस्वामी रहते थे और वो सुंदर, थैंक यू, समय कहाँ है? ठीक है, तो ये बात छोड़ देते हैं। लेट्स कीप ऑन ट्रैक पे रहते हैं। मुझको कई बात बतानी है, लेकिन इस साल थोड़ा सा आधा कर लिया, इसलिए न उनको मौज आ रही है, मुझको मौज आ रही, लेकिन बात बता देते हैं। चाहे समय थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ी तपस्या कर लो, क्या तकलीफ है ना? तपस्या करो। नहीं, आपने समय में सूचकता रखता हूँ, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगी। बात बता ही देते हैं। रूप गोस्वामी शुद्ध भक्त, रूप गोस्वामी ये सनातन गोस्वामी के छोटे भैया और गौड़ देश के मंत्री थे, मंत्री, खजांची, फाइनेंस मिनिस्टर। और वो छोड़ छाड़ के सब कुछ, 3 बड़े बड़े महल रामकेली में भी छोड़ छाड़ के वृंदावन आए। पैसा, कितनी रिचेज, बड़े जहाज, 1/4 बांट के, सारा आधा सबको बांट दिया ब्राह्मणों को, वो आधा रहा, उसमें से आधा कुटुंब को दिया और आधा बचा वो फ्यूचर अपने भैया के लिए जेल से छुड़ाने के लिए रखा।
और जब एक 1/4 जब लेके निकले तो 20 लाख सोना मोहर उनके जहाज़ में थी। 20 लाख सोना मोहर मतलब 1 तोला सोना का एक मोहर होती थी। 20 लाख, समझो कितना सोना होगा। सोना मतलब गोल्ड, सोना नहीं, गोल्ड। 20 लाख सोना मोहर। तो ये रूप गोस्वामी वृंदावन में मधुकरी करके रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी आए। वल्लभाचार्य जी महान महाप्रभु वल्लभाचार्य, महान आचार्य वल्लभाचार्य जी आए रूप गोस्वामी की कुटिया में उनको मिलने। तो बाद में बोले कि मैं स्नान करके आऊँ। तो जब बैठे वहाँ तो रूप गोस्वामी सुंदर ग्रंथ जो कभी नहीं हुआ न होगा न है, भक्ति रसामृत सिंधु बाहर मिल रहा है। बहुत सुंदर ग्रंथ है कृष्णा भक्ति। ये कृष्णा भक्ति अगर जाननी है तो ये भक्ति रसामृत सिंधु आपको ले जाना होगा घर और पढ़ना होगा बारंबार पढ़ना होगा। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहे थे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा रूप गोस्वामी को कि ये आपका जो श्लोक है उसमें कुछ गलती लगती है, कुछ रचना अलग सी लगती है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिचासिनी ये शब्द है। भुक्ति मुक्ति, मुक्ति स्पृहा इच्छा, पिचासिनी वो इच्छा पिचासिनी है। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने अर्थ क्या किया, भुक्ति और साथ में जो मुक्ति है मुक्ति को पिचासिनी बोले हैं, मुक्ति को पिचासिनी नहीं बोले। भुक्ति मुक्ति स्पृहा को पिचासिनी, पिचासिनी मतलब भूतनी, गोस्ट। तो वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी को बताया कि ये कुछ भाव अलग है। तो रूप गोस्वामी ने प्रणाम किया, प्रार्थना, हाँ जी धन्यवाद, मान्य कर लिया तुरंत। स्वभाव सरल स्वभाव, कोई तनिक भी अहंकार नहीं, तनिक भी अहंकार नहीं। हालांकि कितने महान आचार्य रूप गोस्वामी, कितने महान आचार्य, उनके बराबर कोई आचार्य नहीं हुआ। फिर भी हमारी गलती है, हालांकि गलती नहीं है लेकिन गलती है, उनको संभाल लेंगे। जीव गोस्वामी छोटे से थे, 15 साल 20 साल 15 साल में भी, और पंडिताई, जीव गोस्वामी की पंडिताई अनपैरेलल, सारे भारत के पंडित के शिरोमणि, कहने पर नहीं, कहीं कहीं पंडित आके हार गए जीव गोस्वामी के पास। ऐसे प्रखर प्रूवन साबित किया हुआ पंडित जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप जमुना के तट पर स्नान करने जा रहे हो, ये मेरे शिष्य, छोटा शिष्य, उनको ले जाओ, आपकी धोती संभालेगा, आपके जो भी वैल्यूबल्स होगा संभालेगा, उनको साथ ले जाओ। ले गए तो छोटा जीव महाप्रभु वल्लभाचार्य को कहता है कि ये गलती नहीं है, हमारे गुरुदेव ऐसे ऑर्डिनरी गलतियां नहीं करते। ये पिचासिनी किसको कहा है, स्पृहा को, भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा को पिचासिनी कहा है, मुक्ति को पिचासिनी नहीं कहा। तो वल्लभाचार्य ने ग्रामेटिकली समझ लिया कि ये बराबर है, ये बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली। तो वापस आए और वल्लभाचार्य ने रूप गोस्वामी को कहा कि ये आपका जो शिष्य है बहुत बुद्धिमान है, आपकी ये श्लोक में गलती नहीं है। उनने मुझको कहा बराबर है, बिल्कुल सही है। तो जब छोटा रूप वापस आया
रूप गोस्वामी उनके गुरु थे, तो जीव को कहा कि छोटेपन में आपने संन्यास लिया है और इंद्रियां का कोई भी काबू नहीं है, जाओ मेरी दृष्टि से आप हट जाओ। जब तक आप सही ना हो जाओ, तब से सही ना हो जाओ तब तक मुझको आपका मुंह मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। रूप गोस्वामी आज्ञांतिक शिष्य तुरंत गुरु का वचन जमुना के अपस्ट्रीम चले गए और एक घड़ियाल जो मगरमच्छ है उनकी गुफा में रहने लगे और वहाँ 60 संदर्भ लिखना शुरू किया। भागवत के 60 संदर्भ अभी भी भारत में मशहूर हैं। जो भी पंडित हैं, भारत के पंडित जो भागवत सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये संदर्भ के बिना 60 संदर्भ के बिना नहीं समझ सकते। ये जीव गोस्वामी के 60 संदर्भ अभी भी काशी वाराणसी की यूनिवर्सिटी में जीव गोस्वामी का सारा लिटरेचर पढ़ाया जाता है। अभी ये 60 संदर्भ की रचना करने लगे। और खान पान क्या, कोई नहीं, अजाचक व्रत, याचना नहीं, अयाचक व्रत, कोई भी प्रकार की याचना किसी से नहीं। कोई दे जाए खा लिया, नहीं दे जाए तो कोई गांव था तो गांव में से कोई दे जाता था, कभी कभी खा लेते थे। और कई दिनों तक कोई नहीं दे जाता था तो जमुना जल और उसमें जमुना का राख, जमुना का मड़ मिला के पी लेना पानी। तो कई दिनों तक ये सिलसिला चलता था। तो एक दिन सनातन गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई बाबा जी सन्यासी थे, सनातन जो प्रधानमंत्री थे गौड़ देश के, कल बात बताई थी, तो वो मधुकरी करने के लिए ये गांव में आते हैं। तो एक बूढ़ी अपना प्रांगण लिप रही थी, तो प्रांगण में जब लिप रही थी तो सनातन गोस्वामी आवाज़ देते हैं, मधुकरी दो। बूढ़ी बोलती है देती हूँ, और अपना थोड़ा सा लिपना रह गया था तो मैं पूरा करके देती हूँ उनके मन में। और सनातन गोस्वामी को समय हो गया, बोलते हैं दूसरी बार मधुकरी दो। तो बूढ़ी बोलती है ये बाबा कहाँ से आया, अपना घोड़ा लेके आया है, हमारे बाबा तो कभी भी कुछ नहीं मांगते, हमारे बाबा कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते, ये कहाँ से घोड़ा लेके आ गया। तो सनातन गोस्वामी ने सुन लिया कि उनका बाबा कभी भी याचना नहीं करता, तो मैं उनका दर्शन क्यों ना करूं। तो बूढ़ी को बोला कि आपके बाबा जी के दर्शन करवाओगे। तो बूढ़ी कहती है जरूर। तो बूढ़ी उनको सनातन गोस्वामी को जहाँ किनारे पे घड़ियाल की गुफा में जीव गोस्वामी रहते थे वहाँ ले आई। सनातन गोस्वामी ने देखा ये छोटा सा जीव, उनका पेट बिल्कुल अंदर है और उनकी हड्डी और पसली चमड़ी एक कोई मांस है नहीं, और दुर्बल, बिल्कुल दुर्बल। ये हाल देख के सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। तो ये हमारी वृत्ति है। ऐसा नहीं कि किसी के घर जाओ और पेट भर के ये व्यंजन बनाओ, वो व्यंजन बनाओ। तो ये जीव गोस्वामी कभी कभी अपना पानी से भी चला लेते हैं। बाद में सनातन गोस्वामी वृंदावन वापस लौटते हैं। रूप गोस्वामी को कहते हैं कि आप
सारी दुनिया का भला करने निकले हो, जीवेर दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, धर्म बजाने निकले हो, लेकिन अपने छोटे जीव की कोई चिंता नहीं, सारी दुनिया की चिंता, जीवेर दया, वैष्णव सेवा। तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को वापस बुलाते हैं, बाद में दवा उनकी इलाज करते हैं। तो ये मधुकरी, ये संतों का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि लोगों के यहाँ खाने के लिए जाते हैं। मधुकरी, मधु जैसा थोड़ा थोड़ा सबसे ले लिया, मधुकरी कर लिया। तो ये स्तर पर रहना, जीव आध्यात्मिक स्तर ये है। आहार जीरो ऑलमोस्ट, आपको नहीं कह रहा हूँ, सनातन ये हमारे रूप गोस्वामी, ये हमारे गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामी, आहार नेक्स्ट टू नथिंग। छोटी सी चम्मच की छाछ, इतनी छाछ पीना हर रोज, रघुनाथ दास गोस्वामी। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। निंद्रा, प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते थे, और ये जीव सनातन रूप सब 6 गोस्वामी बहुत कम सोना। तो आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, शरीर, शारीरिक क्रियाएं बिल्कुल जीरो। और शारीरिक क्रियाएं हम जीरो करेंगे ऑलमोस्ट, तो आध्यात्मिक क्रिया बढ़ जाएगी। ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा सारी शक्ति पचाने में जाएगी, नींद में जाएगी, आध्यात्मिक जीवन इतना चला जाएगा। कम खाओगे, 3 दिन अगर बुखार रहेगा आप, तो चौथे दिन आपको नींद नहीं आएगी। आएगी नींद? लेकिन जितना खाओगे तुरंत नींद। इसलिए आहार कम, निंद्रा कम। आहार कम तो निंद्रा कम, आहार कम, निंद्रा कम तो मैथुन भी कम। आपकी इंद्रियां सारी पवित्र हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, इसलिए मैथुन भी जीरो हो जाएगा। आहार, निंद्रा, भय। और ऐसी हालत में भय कौन सा? भक्तों को भय, भक्तों से भय भयभीत होता है। यत् बिभेति स्वयं भयम, भक्तों से भय भी भयभीत होता है। तो आहार, निंद्रा, भय, मैथुन जीरो। अगर अभी जीरो नहीं है तो आगे वाला जीवन जो आपका आ रहा है 2, 4, 5, 10 साल में, उसमें जीरो कर ही देना, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में चक्कर चालू, चक्कर चालू। हमको ये चक्कर काटना नहीं है। तो ये है हमारा हाल, फिश आउट ऑफ वाटर, मछली पानी से बाहर का मतलब हम भौतिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन नहीं जीते हैं। मछली का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। तो आइए एक और आख्यान सुन लेते हैं, समय हो गया है फिर भी। चौथा स्कंद भागवत का, उसमें एक आख्यान है कि किंग चित्रकेतु था, और चित्रकेतु सारी पृथ्वी का मालिक था, चक्रवर्ती राजा। 10,000 रानियां, उसमें से किसी रानी से उनको कोई संतान, पुत्र नहीं। दुखी हो गए, दुखी हो गया, रानियां भी दुखी, हम संतान नहीं दे सकते राजा को। अंगिरा ऋषि आए, नारद ऋषि आए, उनको वरदान दिया, आपको एक बालक होगा, पुत्र होगा, उनका नाम हर्ष शोक रखना,
उनका नाम क्या रखना? हर्ष शोक। सो कृतद्युति उनकी पटरानी थी, उनको एक पुत्र का जन्म होता है हर्ष शोक, उनका नाम रखा हर्ष शोक। और ये रानी कृतद्युति राजा को बहुत प्रिय होने लगी, उनसे चलना खाना पीना हरना सब कुछ उनके साथ, विहरणम सारा ये पत्नी के साथ, चीफ क्वीन। तो दूसरी रानियां बहुत द्वेषी हो गई कि राजा एक रानी को ही सम्मान करता है, हमारा सम्मान अभी 0 हो गया। तो सब रानियों ने मिलके ये पुत्र को जहर दे दिया। तो जब पुत्र का जन्म हुआ, सारा राज्य आनंद उल्लास हर्ष में, राजा भी हर्ष, और राजा सबको गिफ्ट्स देने लगा, हर्ष। और जब ये मर गया, शोक, सारे राज्य में शोक, हर्ष शोक। पुत्र का नाम था हर्ष शोक। तब इस शोक की ग्लानि, बेटा मर गया, सब यहाँ पड़ा है, और राजा भी उनके साथ सो गया मतलब उनके साथ लेट गया। इतना दुखी हो गया, इतना रोने लगा, इतना ककड़ने लगा, उनके साथ सो गया। हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। रानी भी कृतद्युति, वो भी शोक से सारा राज्य डूब गया। फिर से नारद मुनि आए, और नारद मुनि राजा को कहते हैं कि ये आपका बेटा नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये सब आपका बेटा नहीं है। आपका बेटा जो था वो तो चला गया, वो मरा नहीं है। तो शोक मग्न था ये राजा, तो उसको दिखाने के लिए नारद मुनि ने वो जीव को वापस सब में लाए, सब, और सब शरीर खड़ा हुआ। और ये जीव उवाच, ये जीव शरीर में से बोलता है, जीव उवाच। जीव क्या बोलता है? कस्मिन जन्मानि अमी मह्यम, कस्मिन जन्मानि अमी मह्यम, पितरो मातरो अभवत। कस्मिन जन्मानि, कौन से जन्म के पितरो मातरो आप हो? आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हो? क्या? हाँ, कौन से जन्म के माता पिता हो? कस्मिन जन्मानि अमी मह्यम, पितरो मातरो अभवत। कर्म भी ब्रह्म्यमाणस्य देव तिर्यक नृ योनिषु। कर्म भी भ्राम्यमाणायाम, मेरे कर्मों से मैं भ्रमण कर रहा हूँ। किस में भ्रमण कर रहा हूँ? देव योनि में, तिर्यक मतलब पशु योनि में, देव तिर्यक नृ योनि में, मनुष्य योनि में, नृ योनिषु। तो आप कौन से जन्म के माता पिता हो? 1 मिनट में जीव माता पिता को कहते आप कौन से जन्म के माता पिता हो? तो ये मोह है, मोह की शुरुआत होती है शरीर से, और मोह का विस्तार होता है जिससे शादी हुई, वो शरीर में मोह, और उससे ज़्यादा विस्तार मोह का होता है 2 शरीर से तीसरा शरीर पैदा हुआ, उसमें मोह, और उससे तीसरा शरीर जो पैदा हुआ, बाल बच्चे, उससे से आगे मोह, घर कोठी में मोह, कोठी से आगे मोह गली में, गली से आगे मोह गांव में। तो ये सब माया है, माया। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वितैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति।
अहम ममेद, मैं शरीर हूँ, आप शरीर नहीं हो। तो शरीर के लिए कितना 24 घंटे में, और आत्मा के लिए कितना 24 घंटे में। मैं आत्मा हूँ, मेरे लिए क्या 24 घंटे में 24 घंटा शरीर के लिए। ये बुद्धि नहीं है, बुद्धू। सुमंद मतयो, बुद्धू। हमारे लिए हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, जीरो। तो ये बुद्धू है, बुद्धू। हम सब बुद्धू है, हमारे लिए हम कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए बुद्धू। क्यों? कलिकाल है। सुमंद मतयो, मंद भाग्या उपद्रुता, रोग से पीड़ित। तो हम जीव हैं, हम आत्मा हैं, श्री कृष्ण भगवान का अंश है। हम कौन हैं? श्री कृष्ण भगवान के। हम कौन है? आत्मा है। आप सब कौन हो? बस यही लोग आत्मा है, पीछे वाले दुरात्मा। नहीं, आप बोलिए तो आप ही आत्मा हो। आप कौन हो? आत्मा। हाँ, अभी दुरात्मा मिट गए, आत्मा। और आत्मा श्री कृष्ण भगवान का अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। आत्मा श्री कृष्ण भगवान का क्या है? अंश है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये हाथ शरीर का अंश है। हाथ क्या है? शरीर का अंश है। अगर हाथ अपना हित चाहता है तो हाथ को दो चीज़ें करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। कौन सी दो चीज़ें? एक तो शरीर के संबंध, शरीर से संबंध, शरीर के साथ संबंध, और शरीर की सेवा। लड्डू हाथ के पास है, हाथ कहेगा मैं अलग रहूँगा, शरीर के साथ संबंध नहीं, और मैं लड्डू का उपभोग करके रुष्ट पुष्ट रहूँगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि हाथ शरीर का अंश है। इसीलिए हाथ को शरीर के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, और हाथ को लड्डू की सेवा शरीर को करनी ही पड़ेगी, ताकि उनको आपो आप रुष्टि पुष्टि आए, ऑटोमेटिक। इसी तरह आत्मा श्री कृष्ण भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा को श्री कृष्ण भगवान से क्या करना पड़ेगा? जुड़ा रहना पड़ेगा, संबंध। और साथ में क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये कलयुग में सबसे ऊंची और सबसे सरल सेवा क्या है? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ये सेवा है सबलाइम और सर्वोत्तम। सबलाइम मतलब सर्वोत्तम, एंड सिंपल मतलब सरल। सिंपल एंड सबलाइम। प्रभुपाद जी कहते थे, चैंटिंग इज सिंपल एंड सबलाइम। ये मुंह से और जिह्वा से श्री कृष्ण की सेवा है। कोई कर सेवा करते हैं, कोई दान सेवा करते हैं, कोई यज्ञ सेवा करते हैं, कोई तप सेवा करते हैं, लेकिन सिंपल और सबलाइम सेवा क्या है? मुंह से बोलना। क्या बोलना? हरे कृष्णा। जोर से सारा अशोक विहार सुने। 16 माला a day will make your day, otherwise will spoil your day, uselessly wasting your day, material day. In connection with your body a day is wasted. Ahar, nindra, bhai, maithun, wasted. और ये 16 माला करोगे तो वो 2 घंटा आपकी आध्यात्मिक बैटरी सरचार्ज हो जाएगी, तो सारा दिन आध्यात्मिक जीवन रहेगा। अगर 16 माला करोगे तो सारा दिन आपका आध्यात्मिक रहेगा,
आध्यात्मिक जीवन रहेगा। 16 माला ए डे कौन करेगा? 16 माला ए डे? बस पीछे वाले वेरी गुड, ऊपर वाले वेरी गुड वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हैं, वहाँ मैं तिष्ठामि, वहाँ मैं रहता हूँ। योगियों के हृदय में मैं नहीं रहता, मैं वैकुंठ में मैं नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ? यत्र तिष्ठामि नारद, कुतः तिष्ठति नारद? यत्र गायन्ति मदभक्ता। क्या गायन्ति? हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला ए डे। कंक्लूजन ऑफ दिस डे, आज का कंक्लूजन ये है, हम आत्मा है, श्री कृष्ण भगवान के अंश हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। सबसे ऊंची और सबसे सरल सेवा है मुंह से और जीवा से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ये सेवा है और ये सेवा करोगे तो आपको सबसे ऊंचा फल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? किसका? ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जब कृष्ण को प्रेम करोगे तो उनकी सृष्टि को आपो आप प्रेम करोगे। कृष्ण की सारी सृष्टि बहू सास से प्यार करेगी और सास बहू से प्यार। कितना सुंदर बोलते हैं। पुत्र पिता से प्यार करेगा और पुत्र पिता से प्यार करेगा। पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, एक देश दूसरे देश से, क्योंकि कॉमन पिता से प्यार सब करते हैं, है ना? तो सब कुछ सही हो जाएगा। इफ़ यू लव कृष्णा देन यू ऑटोमेटिकली लव हिज क्रिएशन। प्रभुपाद का वाक्य, प्रभुपाद का एज इट इज़ वाक्य। इफ़ यू लव कृष्णा देन यू लव ऑटोमेटिकली हिज क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब ऑल क्रीचर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। पत्थर को, मनुष्यों को, सबको आप प्यार करोगे। तो ये प्यार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। हमारा हृदय प्यार से छलकता हो। सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। कल भी मैंने बताया था, ये चीज़ हम कम नहीं कह सकते। प्यार बढ़ाओ, प्यार में आपको खर्चा क्या है बताइए? प्यार करने में खर्चा क्या है? क्या खर्चा है? कुछ खर्च लगता है लेकिन होता नहीं। और ये 1.25 लाख की मूड़ी है। प्यार एक कितनी कीमती चीज़ है, आपको पता है? कितनी कीमती चीज़ है। आप देखो, आपके घर में 4 सदस्य हो या 6 सदस्य हो, एक दूसरों से प्यार नहीं करते हैं तो कैसा घर? यथा वनम तथा गृहम। जैसा वन वैसा घर। जंगल में फ्यूरियस एनिमल्स, बाघ, शेर, सांप, तो ऐसा एक घर, वो सापिन और सापिनी रहती है घर में, सांप रहता है घर में। कालिदास कवि कहता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये कवि कालिदास का है, नहीं तो माताएं मुझको पिटाई करने लगेगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। माताएं तो उनका तो जन्म ही प्यार के लिए है। माताओं का, चाहे वो सास हो या बहू हो, चाहे वो पुत्र हो या पिता हो, सब प्यार में पैसा क्या लगता है? ये पैदा करो, प्यार पैदा करो। और प्यार की शुरुआत कहाँ से करो? श्री कृष्ण से। तो ऑटोमेटिकली सबसे प्यार हो जाएगा। हम किससे प्यार नहीं करेंगे? साधु लोग जो हैं
वो किससे प्यार नहीं करेंगे? सबसे करेंगे। जाता क्या है उसमें? साधु का खर्च तो है नहीं, आपका भी खर्च नहीं प्यार करने में। और प्यार जितना करोगे इतना आपको मिलेगा। क्या? जितना आप प्यार करोगे इतना आपको मिलेगा। प्यार का मतलब वो लस्टी प्यार की बात नहीं है, प्रेम की बात, शुद्ध प्रेम की बात है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक नहीं। आप मेरी इंद्रिय तृप्ति करो, मैं आपकी इंद्रिय तृप्ति, वो प्यार की बात नहीं। जेन्युइन लव, जेन्युइन लव। तो कृष्ण से शुरू करो प्यार, तो ऑटोमेटिक उनकी सृष्टि से आप प्यार करने लगोगे। समय बहुत हो चुका है। प्यार पैदा करना है तो उनकी जड़ी बूटी क्या है? हरे कृष्णा। 16 माला 16 माला 16 माला ए डे, 16 माला ए डे, 16 माला ए विल मेक योर डे। 16 माला ए डे। हाथ खड़ा आखिरी। कौन 16 माला करेगा? कौन प्यार करेगा? बाकी के प्यार ही नहीं, प्रेम ही नहीं है, दुरात्मा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा